आपको एक रैंप पर वॉक करना था, आप टाइम पर नहीं पहुंचे, फ्लाइट मिस कर दी। हाँ। इस वजह से आप फिल्मों में आ पाए? जी बिल्कुल, मैं इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे एक्चुअली गलतफहमी हो गई थी कि मुझे सुबह की फ़्लाइट लेनी थी। मैं समझा कि शाम की लेनी 6 बजे की, तो मैं सुबह रेडी नहीं था। तो उस आदमी ने मेरे को बोला, फ़ोन करके बोला था, यू आर अ वेरी अनप्रोफेशनल पर्सन दैट यू हैव नॉट कम। मैं बोला सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं समझा शाम की फ़्लाइट है, नहीं वो चला गया। और मैं फिर भी, मुझे याद, मोटरसाइकिल लेके गया था, उधर गया एयरपोर्ट पे, तो जब तक फ़्लाइट जा चुकी थी तब बड़ा उदास हुआ था। घर आया था, फिर थोड़ा बहुत रोने जैसा चेहरा हो गया था। मैं कुछ 21 साल का था तभी। एंड फिर माता जी ने देखा था मुझे, मम्मी ने कहा था कि बेटा फिक्र ना कर, जो रब जो करदा, मैं पंजाबी में बोला था, रब जो करदा चंगा करदा। तो फिर उस तो बाद एग्जैक्टली फिर मैं उसी दिन मेरे तभी है ना राजू जी, इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ लेके जानी पड़ती थी प्रोड्यूसरों के पास, डायरेक्टरों के पास दिखाने के लिए। इतनी बड़ी फ़ोटोज़ लेके जानी पड़ती, पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं। पोर्टफोलियो जैसे, और हाथ में लेके आदमी बस में जा रहा है। और फिर वहाँ गया मैं नटराज स्टूडियो, तो वहाँ घूम रहा था, देख रहा था, प्रोड्यूसरों से मिल रहा था। तब मुझे एक मेकअप मैन जिनका नाम है नरेंद्र दादा, उन्होंने देखा मुझे। वो मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी के मेकअप मैन थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तेरे को हीरो बनना है? मैं बोला हाँ बनना है। तो कहता लाओ फ़ोटो लाओ। मैं फ़ोटो दे दिए, तो उसने कहा मैं अभी आता हूँ। तो वो रूम के अंदर चले गए, दादा से मिला, तो दादा को मेरी फ़ोटो दिखाई, तो दादा ने फ़ोटो शायद उनको अच्छी लगी, और तब मुझे अंदर बुलाया गया। और उसी वक्त दादा ने मुझे 5,000 का एक चेक दिया। मैं रजत जी सच्ची बताता हूँ, देखो आदमी की किस्मत कैसे बदल जाती है। मुझे वो चेक एग्जैक्टली, जो फ़्लाइट मैंने सुबह 6 बजे की पकड़ी, मुझे 6 बजे हाथ में मेरे चेक मिला था, और वो चेक मैंने लिया, और एग्जैक्टली तभी 6 बज गए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये एक आई थिंक ऊपर वाले का था कि मुझे ये फ़्लाइट नहीं पकड़नी थी। आई हैड टू बी अनप्रोफेशनल, एंड देन आई गॉट दिस फ़्लाइट। देखिए, ऊपर वाले का तो ये है कि जब आप फेल होते हैं तब वो आपको हीरो बना देता है। देखिए, फ्लाइट पकड़ने में फेल हुए, हीरो बन गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। मैं कई बार स्टूडियोज़ के बाहर से गुजरता हूँ, देखता हूँ कई लोग वहाँ खड़े होते हैं टू बिकम एन एक्टर, एंड दे आर मच बेटर लुकिंग देन मी, एंड दे आर मच मोर टैलेंटेड देन मी। बट फ़र्क सिर्फ उतना होता है कि मेरी लक में था कि मुझे किस्मत में मिल गई। आई डोंट नो यहाँ कितने लोग ये बात मानेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में हार्डवर्क जो है ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन लक का भी होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही टाइम पे आप सही जगह पे और सही लोग से मिल जाएं तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। तो ये मेरे साथ हुआ था। आई वुडंट डिनाई दैट। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, एंड दैट्स इट। ये वो ज़माना था जब आपने एक फिल्म खिलाड़ी की और उसके बाद आपको पॉपुलैरिटी मिलती गई, एक के बाद एक एक्शन फिल्में करते गए। जी हाँ, बहुत सारी मैंने 10 साल तक एक्शन फिल्में की थी। फिर मैं खुद बोर हो गया था अपने आप को, क्योंकि जब भी मैं सेट पे जाता, कोई ना कोई फाइट करवा रहे होते थे मेरे से, किक मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, स्टंट कर रहा हूँ, जंप मार रहा हूँ। हाँ, मेरी किस्मत जो है, मुझे जो कामयाबी मिली एक्शन की वजह से मिली। पहले मैं एज एन एक्शन रोल ही आया था। नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में जो फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, वो देर से सो के उठते हैं, आराम से सेट पे आते हैं, लेट आते हैं, प्रोड्यूसर को छकाते हैं, परेशान करते हैं, और आप उस समय स्टूडियो में आ जाते हैं जब वो सोने के लिए जा रहे होते हैं। मेरे फादर आर्मी में थे, उन्होंने ये आदत डाल रखी है। एंड आप विश्वास करें, मेरी ज़िंदगी में मैं 58 आई एम 58 ईयर्स ओल्ड नाउ। आई हैव नेवर इन माई लाइफ, एक भी बार आई हैव नेवर मिस्ड द सनराइज। आई हैव ऑलवेज सीन द सनराइज। सुबह उठने से आदमी ना, उसकी किस्मत अपने आप जागना शुरू हो जाती है। और सिर्फ ये होता है कि वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि जो रात को लेट जागते हैं वो उल्लू होते हैं। देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने सुपरस्टार्स हैं वो सब रात भर जागते हैं,
और सुबह सोने के लिए जाते हैं। गोविंदा तो अपने सेट पर अगले दिन पहुंचते थे। जी, वो भी उनके बारे में मैं कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, उनकी भी किस्मत अच्छी ही होगी। आप किसी पार्टी में नहीं जाते, आप किसी को दोस्त नहीं बनाते। हाँ, मैं पार्टियों में नहीं जाता, मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि मुझे बोरियत सी लगती है, समझ में नहीं आता उधर मैं क्या करूँ। ये नहीं कहता कि पार्टी में जाना गलत बात है, बिल्कुल नहीं कहता। इंडस्ट्री के अंदर मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं। मेरे जो भी दोस्त हैं वो मेरे स्कूल के दोस्त हैं। आज से करीबन 40 साल पहले पुराने दोस्त हैं मेरे, 40-50 साल पहले के दोस्त हैं मेरे। ड्रिंक नहीं करते आप? हाँ नहीं, मैं सॉरी नहीं करता। सलमान को आप एक दिन कह रहे थे कि अगर एक गिलास वाइन पी लूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ। हाँ, मुझे याद है मैंने 10th एनिवर्सरी थी मेरी और मेरी वाइफ की, एंड तब मैं इतनी सी वाइन पी ली थी मैंने, एंड मैं अपनी औकात पे आ गया था। मैं आई स्टार्टेड कुकिंग, यू विल नॉट बिलीव इट, आई स्टार्टेड कुकिंग। मैं किचन में चला गया, खाना बनाने लग गया।